हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.5 के उदाहरण के प्रश्नों को आज कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और शानदार बनाने के लिए मैं प्रतिदिन आपके लिए क्लास लेकर आता हूं ताकि आप यहां से पढ़कर जबरदस्त नंबर लाकर आप अपने माता पिता तथा गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आज हम लोग 6.5 है ना, जो चैप्टर है पाइथागोरस प्रमेय, उसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन को आज कवर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है आपका उदाहरण नंबर 10, है ना। ये क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करेंगे। क्या उदाहरण देखिएगा, कहता है आकृति 6.48 दिया हुआ है, फिगर बना हुआ है और इसमें कह रखा है कि एंगल एसीबी 90 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, एसीबी जो है आपका 90 डिग्री है ना। ये कोण आपका कितना डिग्री है? 90 डिग्री है ना। और सीडी लंब है एबी पर। यहां पे आपका सीडी लंब है किस पर? एबी पर। तो सिद्ध करना है कि बीसी का स्क्वायर बटा एसी का स्क्वायर। क्या सिद्ध करना है बच्चों? बीसी का स्क्वायर बटा एसी का स्क्वायर बराबर बीडी और बटा में आपको एडी सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही प्रूफ आपको करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बीसी का स्क्वायर लाना है। ठीक है, बीसी का स्क्वायर और एसी का स्क्वायर लाना है। तो बीसी का स्क्वायर ये है, बीसी आपका ये है और एसी आपका ये है। एसी का स्क्वायर ये तब आएगा जब इस त्रिभुज को, है ना, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज एसीडी और त्रिभुज एबीसी को यदि हम प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम हो सकता है। ठीक है, आइए तो पहले इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है क्या है पर बच्चों, देखिएगा, दिया है त्रिभुज एबीसी में, है ना, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया हुआ है कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। एंगल सी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और एसी भी यानी सी 90 डिग्री है और सीडी लंब है एबी पर। सीडी लंब है किस पर? एबी पर। ठीक है, सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख देते हैं। सिद्ध करें कि बीसी का स्क्वायर बटा एसी का स्क्वायर, है ना, बीसी का स्क्वायर बटा, ये थोड़ा कीड़ा परेशान करता है ना। देखिएगा, बीसी का स्क्वायर बटा एसी का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा बीडी इंटू एडी। यही आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये एक छोटा सा त्रिभुज है और बड़ा सा त्रिभुज, उसको हम लोग क्या करते हैं? समरूप करते हैं, है ना। चलिए आइए तो सबसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं प्रमाण। कौन सा त्रिभुज पर बच्चों? त्रिभुज ए बी सी, है ना। कौन सा त्रिभुज? सबसे पहले त्रिभुज एसीडी तथा त्रिभुज एबीसी को समरूप करते हैं। छोटा त्रिभुज ले लिए और बड़ा त्रिभुज ले लिए। कैसे समरूप होगा? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, छोटा त्रिभुज में ये 90 डिग्री है ना, और बड़ा त्रिभुज में ये आपका 90 डिग्री है। यानी कहने का मतलब है कि लिख सकते हैं कि एंगल एडीसी, एडीसी और बराबर में बड़ा वाला त्रिभुज में एंगल एसीबी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। और इस त्रिभुज में एंगल ए जो है दोनों में है, एंगल ए उभयनिष्ठ हो जाएगा, है ना। लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल ए हो जाएगा, ये आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब उभयनिष्ठ हो गया तो हम यहां से कौन सा समरूपता लगेगा? एंगल 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज एसीडी समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज हो जाएगा आपका एबीसी।
ना, ABC ये आपका त्रिभुज समरूप हो गया। कैसे? तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल उपपरमेय, एंगल उपपरमेय से ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो गया। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजा होती है वो समानुपातिक हो जाती है ना। इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए AC बटा AB बराबर, एक बार और AC ले लीजिए क्योंकि हमको चाहिए AC का स्क्वायर चाहिए, तो जाहिर सी बात है AC आपका ये वाला टर्म है तो इसका संगत आपका AD हो जाएगा, AD और बटा में आपका क्या हो जाएगा AC। और इसको जब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, इनटू क्या हो जाएगा AD। और इस समीकरण को आप समीकरण 1 मान सकते हैं। ये आपका समीकरण क्या हो गया पर बच्चों, फर्स्ट हो गया। उसी तरह से है ना, उसी तरह से फिर से कौन से त्रिभुज को समरूप करेंगे, त्रिभुज BCD को समरूप करेंगे। त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज BAC को समरूप करेंगे। त्रिभुज BAC में पुनः इसमें वही चीज होगा। अबर में ये 90 डिग्री इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज में बड़ा त्रिभुज में 90 डिग्री, तो C तो 90 डिग्री है ही, है ना। तो लिख सकते हैं कि एंगल BDC बराबर एंगल BCA बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। और इस त्रिभुज में B और बड़े त्रिभुज में B दोनों में क्या है, B उभयनिष्ठ है। यहां से लिख सकते हैं कि एंगल B और बराबर हो जाएगा एंगल B के, ये आपका क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है। अब जब दो कोण बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है लिख सकते हैं कि त्रिभुज BCD समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, BAC के, है ना। और यहां पे भी आपका वही चलेगा, कौन सा, एंगल उपपरमेय। कहीं कहीं पे एंगल समरूपता भी है तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंगल ऊपर में होता है। ठीक है। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या हो जाएगी, समानुपातिक हो जाएगी। तो समानुपातिक लिख सकते हैं यहां से क्या, BC बटा आपका BA या इसको AB लिख सकते हैं, और बराबर यहां से आपका BD हो जाएगा, BD बटा BC। और पुनः जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AB गुने आपका BD हो जाएगा। और इसको समीकरण आप क्या कर लीजिए, 2 मान लीजिए। अब आप देख सकते हैं सिद्ध जो करना है BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, है ना। तो कोशिश ये करना है कि समीकरण 2 और समीकरण 1 को डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 और डिवाइडेड भागा दे देंगे किसको, समीकरण 1 को। अब जब दोनों 2 और 1 को जब भागा देंगे तो क्या मिलेगा, LHS को LHS इस तरह भागा दीजिए तो समीकरण 2 में आपका LHS में है BC का स्क्वायर और RHS में आपका कौन है, AC का स्क्वायर है। ठीक है। और इधर में आपका क्या है, इसका RHS पार्ट क्या है, AB गुना AD है, और नीचे में आपका क्या है, AB गुना BD है। और AB देखिए आपका AB सेम है तो AB से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, बच गया आपका BC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर बराबर AD इंटू BD। और प्यार बच्चों यही देखिए प्रूफ करना था, है ना। तो आप यहां से लिख सकते हैं प्रमाणित। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। कुछ नहीं किए, एक बार छोटा त्रिभुज और एक बार बड़े त्रिभुज को समरूप करके संगत भुजा समानुपातिक करके क्रॉस गुना किए तो हमारा एक समीकरण मिला। पुनः ये छोटे त्रिभुज में और पुनः बड़े त्रिभुज को समरूप करके क्रॉस किए तो यहां से एक समीकरण मिला। दोनों समीकरण को समीकरण 2 और समीकरण 1 को भाग दिए तो हमारा जो लाना था वो आपको आ गया। तो आई होप प्यारे बच्चों उदाहरण नंबर 10 था, ठीक है, जो आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट में एक बार कमेंट करिए, ठीक है। बाकी आपके हर एक
प्रॉब्लम का यहाँ से कमेंट का हम लोग हर एक दिक्कत का उसको सॉल्यूशन किया जाएगा। आइए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदाहरण नंबर 11 क्या है देखिएगा। कहता है एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है ना। एक सीढ़ी किसी दीवार से टिकी हुई है। एक सबसे पहले एक दीवार बना लीजिए, सिंपल एक दीवार बन गया और एक आपका सीढ़ी है ना। एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये आपका ए बी दीवार है और एसी आपका क्या है, सीढ़ी है ना। कहता है इसका निचला सिरा दीवार से, निचला जो सिरा है वो दीवार से लगभग कितना मीटर की दूरी पर है, ये आपका 2.5 मीटर की दूरी पर है, 2.5 मीटर की दूरी पर है। तथा इसके ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर है प्यारे बच्चों, 6 मीटर की ऊंचाई पर है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये आपका जाहिर सी बात है कि ये 90 डिग्री हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाले भुजे को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमारा कर्ण का मान निकल जाएगा, है ना। लेकिन बनाने के ख्याल से बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं। सबसे पहले यहां से हल लिख लेते हैं। लिखेंगे माना कि ए बी दीवार है, ए बी दीवार तथा एसी क्या है, एसी सीढ़ी है ना। ए बी दीवार है और एसी क्या है, सीढ़ी है। क्या दिया हुआ है, दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है ए बी बराबर 6 मीटर, है ना। और सीढ़ी और दीवार के बीच की जो दूरी है वो आपका 2.5 मीटर है। कहने का मतलब है कि बीसी आपका क्या है, 2.5 मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहां से लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस पर में लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, और हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय यही होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो छोटे भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी यहां से लिख सकते हैं कि जो AC का स्क्वायर होगा वो आपका AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि AC यहाँ पे कर्ण है, ठीक है। और कर्ण ही हमको निकालना है, सीढ़ी की लंबाई ही हमको क्या है, निकालना है ना। तो यहां से सीढ़ी की लंबाई निकालना है तो AC ही निकलेगा। AC का स्क्वायर, ए भी अपना दिया हुआ है 6 मीटर है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं क्या मिला आपका, AC का स्क्वायर 6 में 6 से गुना करेंगे 36 और 2.5 में 2.5 को जब 2 बार गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6.25 मिलेगा। इसको जब हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर ये 42.25 हो जाएगा, है ना। और जब पुनः जब AC यहां से निकालेंगे तो √4 2.25 यानी कि इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो मिलेगा आपका 6.5 मीटर, है ना। तो अतः लिख सकते हैं, अतः सीढ़ी की लंबाई, AC सीढ़ी था ना, तो लिख सकते हैं अतः सीढ़ी की जो लंबाई हो जाएगी आपका कितना हो जाएगा, 6.5 मीटर आपका सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी। तो फिर बच्चों छोटा सा बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा, है ना। चलिए तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 11 को भी क्या किए, फिनिश किए। आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, उदाहरण नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर जो उदाहरण है प्यार बच्चों, है ना, आकृति दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आकृति देख सकते हैं, जैसा कि आकृति में कहा जा रहा है कि AD लंब है BC पर, यहां से ये आपका लंब डाला गया है, ठीक है। AD एक त्रिभुज आप दिख रहा होगा ABC और A से लंब डाला गया है BC पर, ठीक है। AD सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB का स्क्वायर, इस भुजा का स्क्वायर AB भुजा का स्क्वायर और CD भुजा का स्क्वायर, ये CD भुजा का स्क्वायर बराबर होगा BD के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर होगा।
आइए तो हम लोग इसको बनाते हैं, जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है एक त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज ए बी सी में, है ना। क्या दिया हुआ है, एडी लंब है बीसी पे, एडी लंब है किस पे, बीसी पे, है ना। एडी बीसी पे लंब, बस और कुछ नहीं दिया हुआ है, और बाकी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करें कि ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर होगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। यही प्रूफ करना है। तो आप देख सकते हैं ये लंब है तो ये समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया, है ना। और इसमें भी लंब है तो ये भी आपका 90 डिग्री। ये दोनों जो त्रिभुज है प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज है ना। और समकोण त्रिभुज का हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, वही काम करने वाले हैं यहां से। देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे यहां प्रमाण या उपपत्ति। सबसे पहले एक त्रिभुज में चलते हैं। किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज आपका एबीडी में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो ए बी जो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, है ना। और हम यहां लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण आपका ए बी है, एबीडी में कर्ण आपका ए बी है, तो ए बी का जो स्क्वायर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बीडी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर। बीडी का स्क्वायर और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, एडी का स्क्वायर। और इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज एडीसी में चलेंगे। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज एडीसी में, है ना। इस समकोण त्रिभुज में अगर में डी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला भुज आपका क्या हो जाएगा, एसी कर्ण हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं पुनः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर, एसी कर्ण हो जाएगा, एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एडी का स्क्वायर और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, डीसी का स्क्वायर। और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब यहां पे देखिएगा सिद्ध क्या करना है बच्चों, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे ए बी स्क्वायर, तो एक काम करते हैं दोनों समीकरण को हम घटा देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो दोनों समीकरण को घटाने का मतलब क्या है कि एलएचएस को एलएचएस की तरफ घटाएंगे और आरएचएस को आरएचएस की तरफ घटाएंगे। तो एलएचएस वाला पार्ट देखिए ये है, तो इस दोनों को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और माइनस एसी का स्क्वायर। और आरएचएस में आरएचएस की तरफ घटेगा, आरएचएस में पूरा पार्ट ये है आपका बीडी का स्क्वायर और प्लस एडी का स्क्वायर, है ना। और देखिए अब उसमें से ये वाला पार्ट घटेगा तो दोनों जब घटाएंगे तो दोनों का साइन बदल जाएगा, माइनस का एडी का स्क्वायर हो जाएगा और यहां से डीसी का स्क्वायर या सीडी का स्क्वायर एक ही चीज है, माइनस का घटा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों का साइन तो चेंज होगा ना, है ना। अब देखिए क्या करना है, लाना क्या है पर बच्चों, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर लाना। तो सी डी इधर माइनस में बराबर किस तरफ ले आइए, तो ए बी स्क्वायर और प्लस का आपका क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर, है ना। और देखिए एडी स्क्वायर पहले इसको तो काट दीजिए आप, है ना। और सी डी आपका इधर आ गया, बाकी बच गया एसी को इस तरफ कर दीजिए। तो एसी जब इस तरफ होगा तो बीडी का स्क्वायर तो आपको ऑलरेडी इधर में है आपका, एसी को इस तरफ ले लाइए तो ये माइनस से ये प्लस एसी का स्क्वायर हो जाएगा। ये सी डी माइनस था तो इधर में क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं, तो यही प्रूफ करना था, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। आप देख लीजिए सीधे प्यारे बच्चों यही करना था। आप एक बार मैच करके देखिए, यही आपको क्या करना था, प्रमाणित करना था। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमाणित।
तो फिगर देख करके, क्वेश्चन देख करके, है ना, ज्योमेट्री में क्वेश्चन को देख करके कभी घबराना नहीं है, कभी डरना नहीं है प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, कैसे किए हैं पहले वो देखना है, सिद्ध क्या करना है वो देखिए, वो क्या लाना है, और बाकी किस त्रिभुज में हम चलेंगे तो आपका काम होगा। तो एक बार ये समकोण त्रिभुज बना, इसमें चले, ये समकोण त्रिभुज है ना, ये इसमें चला, दोनों समीकरण को घटाए, तो उसके बाद आपका जो प्रूफ करना था आपको आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 12। अब हम लोग उदाहरण नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 13 क्या है। उदाहरण नंबर 13 में फिगर नहीं दिया हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन को हम पढ़ करके फिगर बना सकते हैं। कहते हैं बीएल और सीएम एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसकी माध्यिका है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस त्रिभुज का कोण ए समकोण है ना, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। ये देखिए आपका, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, नाम दे देते हैं ए समकोण है पर बच्चों, तो कहीं ना कहीं ए आपका यहां पे आ जाएगा। ये आपका कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, अब क्या दे रखा था, बीएल और सीएम समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिका। बीएल, बी से एल खींचना है, माध्यिका बीएल, तो जाहिर सी बात है कि आप देखिएगा ये आपका बीएल हो जाएगा। ये आपका बीएल माध्यिका हो गया, यहां पे नाम देते हैं बीएल। और एक आपका क्या है, सीएम माध्यिका है। सी से जाहिर सी बात है कि ये आपका माध्यिका एक ये हो जाएगा, ये आपका एम हो गया, है ना, ये आपका एम है, सीएम आपका क्या माध्यिका। फिगर आपका ओवरऑल यही है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए 90 डिग्री है और बीएल तथा सीएम त्रिभुज की क्या है, माध्यिका। माध्यिका मतलब क्या होता है, माध्यिका का मतलब ये होता है कि माध्यिका जिस भी भुजा पे जाके गिरेगा उसको बराबर कर देगा। एल बराबर एलसी कहिए या एल को एसी का हाफ कहिए, एल को एसी का हाफ कहिए या एलसी को एसी का हाफ कहिए, बात एक ही चीज है। ठीक है, चलिए, तो बाकी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रूफ क्या करना, प्रूफ देखिए, थोड़ा प्रूफ करने वाला पार्ट देख करके डर लगता होगा कि भाई इतना कैसे आएगा, 4 5 इंटू में कैसे ये आएगा, है ना। तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है, बिल्कुल आसानी से आएगा। पर बच्चों ध्यान से देखते जाइए केवल, है ना, किसी प्रकार का दिक्कत है तो जरूर एक बार कमेंट जरूर करिएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। सबसे पहले जो जो दिया है वो उसको लिख लेते हैं, क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए जो है वो कितना डिग्री आपका है, 90 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बीएल तथा सीएम, बीएल तथा सीएम त्रिभुज ए बी सी की क्या है, माध्यिका है ना, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। प्रूफ क्या करना है यहीं पे लिख लेते हैं, सिद्ध जो करना है सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध जो करना है 4 इंटू बीएल का स्क्वायर प्लस सीएम का स्क्वायर बराबर 5 इंटू बीसी का स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है ना। बनाते हैं आराम से, एकदम बिल्कुल चिंता नहीं करना, एजिटेशन नहीं रखना। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी समकोण है, उसी त्रिभुज में चलते हैं। उपपत्ति या प्रमाण बनाना चालू कर रहे हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में
एबीसी में ए 90 डिग्री है प्यारे बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि यहां से हम लिख सकते हैं कि बीसी का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस आपका ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो जाहिर सी बात है कि पाइथागोरस थ्योरम हम इसको लगा लिए। अब यहां से दो को समकोण त्रिभुज और बन रहा है, कौन कौन, एक बन रहा है BAL और एक बन रहा है MAC बन रहा है। तो वो दोनों समकोण त्रिभुज में भी हम वही काम करेंगे, ठीक है। उसको भी यहां पे लिख लेते हैं, देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, BAL में, BAL में, ठीक है, समकोण त्रिभुज BAL में। अब BAL में आपका जो कर्ण हो जाएगा आपका BL हो जाएगा, 90 डिग्री ये है ना, तो कर्ण आपका BL हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि जो BL का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AB के स्क्वायर प्लस AL के, AB स्क्वायर और प्लस में आपका AL स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन और बढ़ते हैं, AB को AB रहने दीजिए और प्लस AL। देखिए तो अभी तुरंत बताएं कि BL जब माध्यिका था यानी AL और LC बराबर था, तो AL को हम AC का हाफ लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं AL को लिख सकते हैं AC बटा 2 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां पे आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूंकि यहां पे लिख सकते हैं AL बराबर हाफ AC, क्योंकि ये माध्यिका था, ठीक है। ये जो था AL जो था वो त्रिभुज की क्या थी, माध्यिका थी, इसलिए माध्यिका को आधा आधा कर देता है, यानी AC बटा 2 हो सकता है, यहां से हो सकता नहीं बल्कि होगा। चलिए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, BL का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस में AC स्क्वायर बटा 4 लिख दो, और एक बार यहां से भिन्न के जोड़ कर लेते हैं, BL का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4AB का स्क्वायर और प्लस में AC का स्क्वायर, क्रॉस गुना जब कर लेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा 4BL का स्क्वायर बराबर 4AB का स्क्वायर और प्लस में AC का स्क्वायर, और इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण हम 2 मान लेते हैं। तो जिस तरह से क्या किए, समकोण त्रिभुज ABL में चले हैं, और जैसे जैसे आपका काम है वैसे वैसे करते चले गए। BL का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, AB स्क्वायर और BL स्क्वायर को उसी तरह से छोड़े, लेकिन AL को क्या लिखे, AC बटा 2 लिखे। कैसे लिखे, क्योंकि यहाँ पे AL और LC बराबर था, चूंकि माध्यिका थी ना BL, तो AL को AC का हाफ हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब बराबर बराबर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि AC का तो हाफ होगा ही, है ना। तो यहां से एक समीकरण मिल गया। अब क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज में चलेंगे, किसमें, त्रिभुज AMAC में चलेंगे, है ना। चलेंगे पुनः, अब चलेंगे समकोण त्रिभुज AMAC, नाम समकोण त्रिभुज लिखते हैं MAC में। तो MAC में ये 90 डिग्री है, तो CM जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, CM क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि CM का जो स्क्वायर होगा AM का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AM का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर हो जाएगा। वही काम इसमें भी हम लोग करेंगे, CM को CM रहने दीजिए, और यहां पे आपको AM लिखाना चाहिए था, यहां पे मिस्टेक से लिखा गया। AM का स्क्वायर। अब देखिए तो AM को हम BC का भी तो हाफ लिख सकते, AB का तो हाफ लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है, माध्यिका था, तो AB का हाफ लिख सकते हैं यहां से। तो AM को लिख सकते हैं AB बटा 2 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस में AC को AC रहने देते हैं, ठीक है। ये कीड़ा बहुत परेशान करता है, AC का स्क्वायर
ठीक है, देखिए अब यहां से पुनः वही काम करेंगे। क्या हो जाएगा, CM का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बटा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस में आपका AC का स्क्वायर। यहां से भी इनके जोड़ कर लीजिए। CM का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर, भी इनके जोड़ कर रहे हैं, और क्रॉस जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4CM का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस 4AC का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मिल गया, और इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहां से समीकरण 2 और 3 को प्यारे बच्चों जोड़ देते हैं, है ना। समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो काम हो जाएगा। समीकरण 2 प्लस 3 से 2 और 3 को जोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों। अब LHS को LHS की तरफ जोड़ेंगे, RHS को RHS की तरफ जोड़ेंगे, तो समीकरण 2 आपका क्या है, 4BL स्क्वायर है। समीकरण 4BL का स्क्वायर, और प्लस में इसका समीकरण क्या है, 4CM का स्क्वायर है, और इधर में आपका क्या मिला है, 4AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, है ना। और यहां पे देखिए क्या है, AB स्क्वायर और प्लस 4AC स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से एक काम कर सकते हैं, 4 दोनों में है तो 4 को कॉमन कर लीजिए, तो क्या मिलेगा, BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, और यहां से 4AB स्क्वायर और AB स्क्वायर जुटेगा तो हो जाएगा आपका 5AB स्क्वायर, है ना, और प्लस में 4AC स्क्वायर और AC स्क्वायर जुटेगा तो हो जाएगा 5AC स्क्वायर। एक लाइन और, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, और 5 कॉमन कर लीजिए। 5 जब कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, AB का स्क्वायर और प्लस में AC का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 4 को 4 रहने दीजिए, आधा आ ही चुका है, थोड़ा सा और हो जाएगा। कैसे, देखिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या, समीकरण में BC स्क्वायर है, और यहाँ पे भी आपका AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ गया है, तो यहाँ से 5 को 5 रहने दीजिए, और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को लिख सकते हैं 5BC स्क्वायर। यही प्यार बच्चों आपको प्रमाणित करना था, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अब देखिएगा तो यही प्रूफ करना था। ठीक है, और कोई बड़ी समस्या वाला नहीं था, बस दोनों त्रिभुज में चलते गए, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम को लगा करके और दोनों को ऐड कर दिए। एक बार अच्छे से देखिए प्यारे बच्चों, समझ में बिल्कुल आएगा एकदम, कोई उतना ज्यादा भारी क्वेश्चन, है ना, भास्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको देखिए एक बार, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एक आयत है ABCD, और जिसके अंदर में एक बिंदु O स्थित है। यहाँ पे देखिए बिंदु यहाँ पे O स्थित है, तो जैसा कि आकृति में देखा गया, तो सिद्ध करना है कि OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है ABCD एक आयत है। ABCD क्या है, ABCD एक आयत है ना। अब जब आयत है और, तो सीधे क्या करना, तथा यहां पे लिख सकते हैं, तथा O एक बिंदु स्थित है, एक बिंदु स्थित है। कहां है स्थित, आयत के बीच में। सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं।
सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है? ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर बराबर ओए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। ये आपको प्यारे बच्चों सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें एक काम करने की जरूरत है, इसमें एक रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा कि ओ से होते हुए, किससे होते हुए? ओ से होते हुए एक रेखा खींचना है। ठीक है, पी क्यू, एक रचना आपको ये करना है। रचना जो करना है उसको लिख देते हैं कि ओ से होते हुए पी क्यू, एक मिनट, ये कीड़ा बहुत परेशान करता है। पी क्यू समानांतर बीसी खींचा, है ना। पी क्यू ओ से होते हुए एक रेखा खींचा पी क्यू, जो किसके समानांतर खींचा? बीसी के समांतर, है ना। अब आयत था तो एडी आयत था तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसके पैरेलल ये है तो जाहिर सी बात है कि ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। फिर बच्चों ये भी आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो, सब ये आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो प्रमाण में हम यहीं से चलेंगे। क्या ध्यान दीजिएगा, प्रमाण में हम यहां से चल सकते हैं कि चूंकि ए पी क्यू डी तथा पी बी सी क्यू क्या होगा? एक आयत होगा। आयत क्यों होगा? थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले से तो एबीसीडी ऑलरेडी एक आयत था ही था, है ना। और यहां से एक रेखा समानांतर खींचे हैं तो ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये आयत होगा। अब ये दोनों पैरेलल था, समान आयत के आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों रेखा भी आपस में क्या हो जाएगा? समानांतर। तो उस कंडीशन में ये भी आयत हो जाएगा और आयत के आमने सामने की भुजा क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो यहां से लिख सकते हैं, इसीलिए एपी बराबर हम लिखेंगे डी क्यू लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? पीबी बराबर आपका क्या हो जाएगा? सी क्यू हो जाएगा या क्यू सी हो जाएगा। और इसको चाहो तो समीकरण आप एक मान सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगा जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगा। अब यहां से देख सकते हैं चार समकोण त्रिभुज बन गया। एक समकोण त्रिभुज ये है, एक समकोण त्रिभुज ये है, और एक समकोण त्रिभुज ये है, और एक समकोण त्रिभुज ये है। चार समकोण त्रिभुज है। चारों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या करना है? लगा देना है। यार बच्चों, चारों समकोण त्रिभुज में क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय आपको आसानी से क्या करना है? लगा देना। तो आइए इसमें लगा देते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसमें? एपीओ में। एपीओ में ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण क्या हो जाएगा? एओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एपी का स्क्वायर, और प्लस में आपका हो जाएगा पीओ का स्क्वायर। इसको समीकरण एक मान लीजिए, सॉरी एक समीकरण उधर मान लिए थे, तो इसको समीकरण आप दो मान लीजिए। ठीक है, पुनः इसमें चलते हैं पीओबी में। समकोण त्रिभुज पीओबी में, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? बीओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पीबी का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर, है ना, पीओ का स्क्वायर। और ये समीकरण आपका मान लीजिए 3 मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे? अब इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज डी ओ क्यू में। पुनः लिखेंगे यहां पे समकोण त्रिभुज डी ओ क्यू में। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने आपका डीओ कर्ण हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं डीओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? डीओ का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा?
डी क्यू का स्क्वायर, और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। पुनः अब किस में चलेंगे, समकोण त्रिभुज सी ओ क्यू में या सी क्यू ओ में। यहां पे आपका कर्ण क्या हो जाएगा, ओसी हो जाएगा। ओसी का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, ओ क्यू का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर, और प्लस में क्यूसी का स्क्वायर, है ना, क्यूसी का स्क्वायर या सी क्यू का स्क्वायर, और ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से 4 को जो समकोण त्रिभुज बना, चारों समकोण त्रिभुज में प्यारे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम हम लगा दिए। अब थोड़ा देखिएगा प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर प्रूफ करना है। तो ओबी या बीओ एक ही चीज है और डीओ एक ही चीज है, ओबी का हो या ओडी का ही एक ही चीज है। अब ये दोनों समीकरण को सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसमें समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं। देखिएगा, लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 प्लस 4 से। अब समीकरण 3 और 4 के एलएचएस को जोड़ेंगे तो ओबी बीओ का स्क्वायर लिखिए, बीओ का स्क्वायर प्लस डीओ का स्क्वायर। आप यहां पे बीओ को ओबी भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और आरएचएस की तरफ जोड़िए। तो आरएचएस में क्या है, पीबी का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर, ठीक है, और ओक्यू का स्क्वायर, और प्लस में आपका क्या हो गया, डी क्यू का स्क्वायर। लाना क्या है पर बच्चों, ओए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर लाना, यही ना लाना है, आ जाएगा। देखिए, चलिए बीओ को हम ओबी लिख ही देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ओबी का स्क्वायर प्लस और डीओ को लिख देते हैं ओडी का स्क्वायर बराबर। अब यहां पे देखिएगा, एपी और डी क्यू आपस में क्या था, बराबर था। एपी है ना, एपी और डी क्यू आपस में क्या था, बराबर था, ठीक है। लाना क्या है, लाना है आपको ओए का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर, ठीक है। ओए, ओए का स्क्वायर प्लस में ओसी का स्क्वायर, एपी प्लस पीओ। चलिए देखिए, पीबी किसके बराबर है, यहाँ पे पीबी जो है सीक्यू के बराबर, यहाँ तो पीबी क्यू सीक्यू लिख देते हैं, सीक्यू का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर, है ना, और प्लस में आपका ओक्यू को ओक्यू रहने देते हैं, ओक्यू का स्क्वायर, और प्लस में डीक्यू किसके बराबर है, यहां से एपी के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो देखिए अब आ जाएगा, इधर में तो आपका आ ही चुका है ओबी का स्क्वायर और प्लस में ओडी का स्क्वायर। फिर बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सीक्यू प्लस पीओ, देखिए तो सीक्यू का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर क्या है ना, सीक्यू का स्क्वायर, सीक्यू का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर, ठीक है, सीक्यू का स्क्वायर और प्लस में ये सीक्यू का स्क्वायर, और इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं एक बार, यहाँ पे लिख देते हैं सीक्यू का स्क्वायर और प्लस में ओक्यू का स्क्वायर, और फिर आपको लिख देते हैं यहाँ पे पीओ का स्क्वायर प्लस में पीओ का स्क्वायर, और प्लस में आपका एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ओबी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर बराबर
CQ और OQ मिलके क्या बनेगा, CQ का स्क्वायर और OQ मिलके आपका OC का स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, OC का स्क्वायर, और प्लस में PO और AP क्या बनेगा, PO मिलके PO का स्क्वायर और AP का स्क्वायर मिलके AO का स्क्वायर बनेगा। AO का, ये दोनों मिलके OC बनेगा, ये दोनों मिलके AO का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसलिए, और इसको आप चाहो तो समीकरण 2 और 5 का प्रयोग किए लिख सकते हैं, समीकरण 2 तथा 5 से। अतः प्रूफ हो गया, OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, प्रमाणित करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 14 प्यारे बच्चों, यही आपको क्या करना था, प्रमाण करना था। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और आज का ये प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आज का ये जो क्वेश्चन था वो आपका लास्ट क्वेश्चन था। उदाहरण नंबर 14 था, है ना। और आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 के सभी उदाहरण क्वेश्चन को क्या कर लिए, कवर कर लिए। एक बार प्यारे बच्चों अच्छे से, है ना, एक बार और क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, और आशा करता है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और मिलेंगे अगले क्लास में इसके प्रश्नावली के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।